भारत के खिलाफ हो रही पाकिस्तानी साजिश की। बांग्लादेश इस बार अपनी हद को पार कर भारत की सीमा में घुसने की काली कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो एग्जीक्यूशन की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सौंप चुका है। बांग्लादेश सीमा पर टेरर कैंप लगा रही है आईएसआई। अब यूएलएफए उग्रवादियों यानी उल्फा उग्रवादियों को ट्रेनिंग देकर असम को दहलाने की साजिश हो रही है और इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खबर बांग्लादेश से आ रही है। इनपुट्स और द ट्रिब्यून में छपे इस लेख पर आधारित है। तो आईएसआई ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश के तहत असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के ट्रेनिंग कैंप को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान बांग्लादेश का ये पूरा प्लान, जिसने भारत में खलबली मचा दी। सूत्रों का कहना है कि इस गुट का सबसे अहम चेहरा परेश बरुआ बांग्लादेश में है। बरुआ का नाम भारत के एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। जब से शेख हसीना गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपस में काफी करीब आ चुके हैं और इस कुर्बत का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? वही भारत, जो एक प्रॉक्सी की तरह बांग्लादेश को चलाया करता था। लेकिन अब एक ऐसी न्यूज निकलकर सामने आई है जो कि उनके दो मेन न्यूज चैनल जो भारतीय वेब न्यूज के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं, यानी एएनआई और दी ट्रिब्यून, उन्होंने एक खबर निकाली है जो सामने आई है। जरा ये मुलाहिजा कीजिए, आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसमें वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश की आर्मी मिलकर यूएलएफए यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम को बाकायदा दोबारा खड़ा कर रहे हैं। अब ये यूएलएफए क्या है ये मैं आपको बताता हूँ फर्दर, लेकिन सबसे पहले ये न्यूज मुलाहिजा कीजिए जिसमें आईएसआई और बांग्लादेश की आर्मी मिलकर इनके कैंप्स बना रही है और इन कैंप्स का मकसद है भारत की नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी रियासतें हैं उन सबको डिस्टेबलाइज करना और भारत से अलग करना। अब ये जो फ्रंट था हमेशा से जो बांग्लादेश की तरफ था, ये हमेशा से भारतीय महफूज तस्वुर किया करते थे। चाइना या पाकिस्तान का जो फ्रंट था उसके बारे में भारतीय हमेशा कहते थे कि हम टू फ्रंट वॉर लड़ते हैं, या बाज जो वॉर मॉन्गर थे या एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स रखने वाले भारतीय तजनीगार थे वो कहते थे कि हम 2.5 फ्रंट वॉर पर लड़ रहे हैं, यानी दो फ्रंट्स पाकिस्तान और चाइना, और तीसरा जो मुल्क के अंदर मुसलमान है वो आधे हैं, यानी वो आधा फ्रंट 0.5, और इसे ये 2.5 फ्रंट वॉर करार देते थे। लेकिन अब ये कन्वर्ट हो चुका है 3.5 पे, यानी तीनों तरफ से भारत गिर चुका है। और अब जो भारतीय रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक आईएसआई के जो सीनियर लोग हैं वो यूएलएफए की टीम के साथ या उनके सीनियर मेंबर्स जो हैं, उनके लीडर्स जो हैं, उनके साथ मिले हैं, उनके साथ बाकायदा मुलाकात हुई है और भारत की इन रियासतों को जो कि नॉर्थ ईस्ट में बसती हैं, जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स करार दिया जाता है, और उसको डिस्टेबलाइज करना इसलिए भी आसान है कि ये मोस्ट वल्नरेबल पार्ट है भारत का। इन सारी की सारी रियासतों में मुख्तलिफ किस्म की ऐसी तंजीमें या ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो इन्हें आजाद करवाना चाहते हैं, जिनमें से एक यूएलएफए है यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। अब इस सारे मामले पर अब ये यूएलएफए ने इससे पहले भी कई बार भारतीयों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और 1979 से लेकर अब तक यानी 2025 तक इनके हजारों की तादाद में कारकुन बाकायदा एक आर्मी की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज है भारतीय आर्मी के लिए, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारतीय आर्मी घुसती तक नहीं है। इसलिए अब ये टेंशन बनी हुई है भारतीयों के लिए, और वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे रोना धोना धो रहे हैं, इस वीडियो में आप वही सब कुछ मिलाएं। दुनिया वाले में आज बात भारत के खिलाफ हो रही पाकिस्तानी साजिश की। अब से कुछ दिनों के बाद आप जब भारत में खबरों को देखेंगे तो आपकी चर्चाओं और खबरों में बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की चर्चाएं खूब होंगी। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा बांग्लादेश की होगी। इस बार वजह उसके अपने आंतरिक मामले नहीं होंगे, बल्कि इस बार मुद्दा भारत की सुरक्षा का होगा। बांग्लादेश इस बार अपनी हद को पार कर भारत की सीमा में घुसने की काली कोशिश कर रहा है। प्लान भारत के असम में घुसकर उग्रवादियों का इस्तेमाल कर आतंक को फैलाने का है, जिसके लिए वो एग्जीक्यूशन की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सौंप चुका है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत के उत्तर पूर्वी इलाके को दहलाने के लिए इस समय बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी पूरी तरह खुद को झोंक चुका है। बिना और देरी के चलिए जानते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश का ये पूरा प्लान, जिसने भारत में खलबली मचा दी। सबसे पहले असम से आ रही इस खबर की बात करते हैं जिसने भारत के पूर्वी हिस्से में बवाल मचा रखा है। उत्तर में चीन और पाकिस्तान कम थे कि भारत के लिए बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार आतंक का एक और मोर्चा खोल रही है। ये खबर बांग्लादेश से आ रही है। इनपुट्स और द ट्रिब्यून में छपी इस लेख पर आधारित है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश की जमीन अपने काले मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में ला रही है। रिपोर्ट की माने तो आईएसआई ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश के तहत असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के ट्रेनिंग कैंप को दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी,
इस बीच खबर उल्फा को पूरी तरह बंद करने की थी, योजना इसके बंद हो जाने की थी। ठीक उसी समय पाकिस्तान असम को अस्थिर करने का प्लान तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई के अधिकारियों ने कथित तौर पर उल्फा नेता और एनआईए का मोस्ट वांटेड परेश बरुआ से भी मुलाकात की है, जिस वक्त बांग्लादेश में ही मौजूद है। द ट्रिब्यून में छपी इस रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश बॉर्डर पर आईएसआई के लोग उल्फा के ट्रेनिंग कैंप को खोल रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक असम और पूर्वोत्तर राज्यों के पास बांग्लादेश में कुछ ट्रेनिंग कैंप खोले जा चुके हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना बीते साल 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत आ गई थी। उनके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला। यूनुस सरकार में आईएसआई को बांग्लादेश में फिर से एंट्री मिल गई। उसने कई कैंप को एक्टिव करने का प्लान तैयार कर लिया। ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करने की एक बड़ी काली योजना है। जानकारी के मुताबिक ये कैंप पहले भी सक्रिय थे, लेकिन शेख हसीना के समय इन्हें बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इन्हें फिर से एक्टिव करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने तैयारी फिर तेज कर दी है। बड़ी बात यह कि उल्फा नेता परेश बरुआ को लेकर कई इनपुट्स भारत सरकार और असम के मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे थे। करीब 1 महीने पहले का वो बयान आपको पता होना चाहिए। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उम्मीद जताई थी कि निर्वासन में रह रहे बरुआ असम को अस्थिर नहीं करेंगे। कोकरझार में मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में शर्मा ने कहा था कि मेरा निजी विचार है कि वो शांति चाहते हैं। बांग्लादेश सीमा पर टेरर कैंप लगा रही है आईएसआई। अब यूएलएफए उग्रवादियों यानी उल्फा उग्रवादियों को ट्रेनिंग देकर असम को दहलाने की साजिश हो रही है और इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर कैसे रची जा रही है साजिश, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर भारत में अशांति फैलाना चाहती है। आईएसआई ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश के तहत असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के ट्रेनिंग कैंप दोबारा खोलने की तैयारी कर ली है। आईएसआई के अधिकारियों ने कथित तौर पर उल्फा नेता परेश बरुआ से मुलाकात भी की, जो हाल ही में बांग्लादेश पहुंचा। द ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है और रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर आईएसआई के लोग उल्फा के ट्रेनिंग कैंप खोल रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक असम और पूर्वोत्तर राज्यों के पास बांग्लादेश में कुछ ट्रेनिंग कैंप खोले जा रहे हैं। ये कैंप पहले भी सक्रिय थे, लेकिन शेख हसीना के समय ये बंद कर दिए गए थे। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हसीना बीते साल 5 अगस्त को देश छोड़कर चली गई थी। उनके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला है। यूनुस सरकार में आईएसआई को बांग्लादेश में फिर से एंट्री मिल गई है और उसने इन कैंपों को एक्टिव कर दिया। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन है। यह सशस्त्र संघर्ष के जरिए असम को एक स्वतंत्र देश बनाने की बात कहता है। सूत्रों का कहना है कि इस गुट का सबसे अहम चेहरा परेश बरुआ बांग्लादेश में है। बांग्लादेश कोर्ट ने पिछले महीने बरुआ की उम्र कैद की सजा को घटाकर 14 साल कर दिया था। बरुआ का नाम भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। खुफिया एजेंसियों को लगता है कि बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए बरुआ जल्द ही दोष मुक्त हो सकता है। इसके बाद पूर्वोत्तर के बारे में उसकी गहरी जानकारी का इस्तेमाल आईएसआई क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में इस ओर इशारा करते हुए उम्मीद जताई थी कि निर्वासन में रह रहे बरुआ अपने गृह राज्य को अस्थिर नहीं करेंगे। भारतीय सुरक्षा बलों ने हाल ही में बांग्लादेश सीमा पार से अरबी, उर्दू और बंगाली में वायरलेस संचार को इंटरसेप्ट किए जाने का दावा भी किया था। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।